हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का न्यू एफएफ शेयर करती हूँ। कहानी की शुरुआत में शिवजान जॉब के लिए निकलते हैं। उसके लिए यह पहला दिन है, लेकिन सुबह वो जल्दी नहीं उठा। वो खुद से ही कह रहा होता है कि हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुका है। आज मेरा पहला दिन है और मैं देर से चल रहा हूँ। ऐसे तो मेरा पहला दिन ही बर्बाद हो जाएगा। आज मैं जल्दी क्यों नहीं उठा? आलसी गधा, ऐसे ही वो खुद से ही कहा। फिर वो कहता है, हाँ, यह मेरा काम पर पहला दिन है। काम नहीं, यह सिर्फ इतना ही नहीं है, यह मेरे सपनों की ओर पहला कदम है। नहीं, मेरा सपना नहीं, मैं इस जॉब के लिए कोरिया का पूरा सफर तय किया है। लेकिन कोरिया में यह मेरा पहला मौका नहीं है। मैं 4 साल पहले कोरिया में मास्टर्स करने आया था। अगर मैंने ऐसा कहा तो यह झूठ होगा। मेरा मास्टर्स करना एक कारण था, लेकिन मेरे कोरिया आने का एक और ही कारण है। वो है कोरिया के वांग ग्रुप्स कंपनी का सीईओ वांग याबो है। उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। हाँ, मैं गे हूँ। वही कारण है जिसके लिए मैं कोरिया में इतने दिनों से उस कंपनी में पीए के पोस्ट पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार वो पीए पोस्ट मुझे मिल गया। उस पोस्ट के जरिए मैं याबो के साथ रह सकूंगा। मुझे उसे देखे हुए बहुत साल हो चुका है। वो लड़का जिसने मेरा दिल और मेरी नींद चुरा ली थी। ऐसे सोचते हुए वो कंपनी पहुंचते हैं। शोजान को याबो के पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट किया है। शोजान का इंटरव्यू करीबी दोस्त ने लिया था, जिसका नाम है जो यांग। जो यांग याबो के लिए दाहिने हाथ वाले व्यक्ति की तरह है। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं। जब शिवजान पीए उसके लिए सिलेक्ट हुआ तो वो बहुत खुश था। तभी वो सोचता है, आखिरकार मैंने जो चाहा मुझे वो मिला। पीए पोस्ट तो एक बहाना है, मुझे सिर्फ उसके पास रहना है। इंटरव्यू के बाद शिवजान को ऑफिस के अंदर लेकर गया, जहां याबो अपने कुर्सी में बैठा हुआ था। शिवजान ऑफिस के अंदर जाकर याबो को देखते हुए खड़े रह गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। शिवजान सोचता है, अरे मैं ऐसे क्यों खड़े हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तभी याबो आगे आया हाथ मिलाने के लिए। जब दोनों ने हैंडशेक किया, याबो ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे हिलाया, मतलब हैंडशेक किया। तभी शिवजान का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। शिवजान सोचता है, अरे मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। आज तो मेरा पहला दिन है। ऐसा ही होगा तो मैं रोज उसके साथ काम कैसे करूँगा? मैं तो उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ऐसे सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर वांग याबो। याबो कहता है, आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। शिवजान कहता है, मैं भी। मैं आपको कभी निराश नहीं करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा। शिवजान मन ही मन सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ और लाइनें उसे कहना चाहिए। ऐसे सोचते हुए वो याबो से कहता है, मेरा मतलब आपकी कंपनी से है और जितना हो सके आपके बॉस को कम करने की कोशिश करूँगा। तभी याबो हंसते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा पीए बीमार हो जाए। याबो के बात सुनकर शिवजान सोचता है, क्या वो नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं? बातचीत के बाद याबो ने शिवजान को उसका सीट दिखाया। शिवजान सोचता है, मुझे पता था कि एक पीए को हमेशा अपने बॉस के साथ रहना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरे पास अलग सा ऑफिस होगा, लेकिन नहीं, मेरे सीट तो उसके ऑफिस में ही है। जब तुम मेरे बहुत करीब हो तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? याबो ने अपने ऑफिस दिखाया और अपनी निजी जो ऑफिस के बात है उसे समझाया और उसे ऑफिस के रिलेटेड बातें उसे कहा। ऐसे बहुत सारी जानकारी दी जो कामों में लागू होता है। शिवजान जहाँ बैठा हुआ था वो याबो के बिल्कुल सामने। याबो और शिवजान
अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। याबो अपनी काम पर बिजी थे, लेकिन शिवजान याबो के ओर घूर रहा था। तभी याबो शिवजान के टेबल के पास आ गया और टेबल के सहारे झुक गया और वो शिवजान को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में लेकर चिल्लाता रहा। शिवजान ने ऐसे दिखावा किया जैसे कि उसके बात अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन उसके नजर सिर्फ याबो के सुंदर चेहरा के ओर था। अचानक याबो ने शिवजान के तरफ देखा और दोनों के नजर मिली। कुछ सेकंड के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखते रहे। तभी किसी और के आने का आवाज सुनाई दी और दोनों ही तुरंत अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। शिवजान देखते हैं वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिवजान सोचता है बहुत सुंदर है। वो लड़की याबो के ठीक सामने खड़ी थी और उसने उसे गले लगा लिया। शिवजान कंफ्यूज था। शिवजान को अचानक अपने सीने में दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर दिया। वो लड़की याबो से कहती है, मैं तुम्हें मिस किया। याबो कहता है, मैं भी तुम्हें याद किया। लेकिन दोनों ने अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अंत में एक दूसरे को छोड़ा। वो लड़की याबो से पूछती है, तो क्या यह तुम्हारा नया पीए है? तभी याबो कहता है, हाँ, यह मिस्टर शिवजान है। और शिवजान, यह इमली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। शिवजान मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाया। तभी याबो इमली से कहता है, हमारा पीए कुछ दिनों में कुड़िया वापस आ जाएगा। भी इमली शिवजान से कहती है, ओह, तब भी तुम यहाँ हो। मैंने सुना है कुछ दिनों में ही पीए कुड़िया में वापस आ जाएगा। और ये नया पीए यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कुछ अन्य कर्मचारियों से सुना है कि तुम इस नौकरी को पाने के लिए बहुत कोशिश की थी। अच्छा, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा लगा। ऐसे कहते हुए इमली शिवजान को गले लगाने का नाटक किया और फुसफुसाते हुए कहा, देखते हैं तुम यहाँ कब तक रह सकते हो। तभी शिवजान ने भी गले लगाने का नाटक किया और कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे अपनी नौकरी से बाहर नहीं कर सकती हो। इमली कहती है, क्या तुम याबो के साथ रहना चाहती हो? बस कुछ दिनों की मेहमान हो। ऐसे कहते हुए वो याबो के ओर देखा। वो याबो के सामने शिवजान से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो याबो से कहती है, याबो, मुझे भूख लगी है, चलो चलते हैं। तभी याबो कहता है, ठीक है, जाता हूँ। शिवजान, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो? तभी शिवजान कहता है, शायद अगली बार। ऐसे वो कहकर मना कर दिया। याबो मुस्कुराया और दोनों साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। शिवजान ने ऐसे दोनों को साथ देखकर उसे बेचैनी महसूस हुई। शिवजान सोचता है, मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ। ऐसे सोचने के बाद वो इन सभी पलों को नजरअंदाज किया और अपने कामों पर फोकस किया। शिवजान सोचता है, यह मेरा पहला दिन है और सपने की ओर यह मेरा पहला कदम है। जो भी हो, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए वो अपने काम पर लग गया। दोपहर करीब 3 बजे याबो वापस ऑफिस आया। उसके बाद वो अपने काम पर बिजी हो गई। 6 PM के आसपास शिवजान ने अपनी टेबल पर बसी हुई फाइलों को अरेंज किया और फाइलों को याबो की टेबल पर ले गया। याबो ने उसे देखा और मुस्कुराया और उसे पूछता है, तुम अभी तक यहाँ ही हो? 6 PM से ज्यादा काम मत करो। शिवजान कहता है, हाँ, मुझे पता है अभी काम से घर जाने की समय है, लेकिन आपने अभी तक मुझे जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं गई। उसके बाद सुनकर याबो ने हंसा और कहा, ठीक है, तुम प्रतिदिन 6 बजे यहाँ से जा सकते हो और इसके लिए मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे पीए हो, इसीलिए कुछ काम के मामले में मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। शिवजान कहता है, कोई बात नहीं, आपके पीए के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका काम करूं। अगर मेरी मदद की जरूरत हो
तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर याबो मुस्कुराया और उसे पूछता है, क्या तुम स्काईलाइन पर रह रहे हो? शोजान कहता है, हाँ। द स्काईलाइन एक 32 मंजिला इमारत थी जिसका अधिकार वांग ग्रुप्स के पास था। इस विशाल इमारत में होटल, रेस्टोरेंट्स, गेमिंग सेंटर्स, मिनी फ्लैट्स आदि थे। वांग ग्रुप्स में काम करने वाले कोई कर्मचारी या तो इन होटलों में रहते थे या एक मिनी फ्लैट के मालिक थे। कंपनी ने शोजान को रहने के लिए मिनी फ्लैट दिया है। वांग याबो, जो कंपनी की सीईओ है, वो अपनी विशाल पेंट हाउस में रहते थे। याबो कहता है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे बात करने के बाद दोनों ही साथ ऑफिस से बाहर आया और दोनों अपने घर के लिए जाने लगे। शोजान उसके कार में बैठ गया। कम से कम 20 मिनट के बाद दोनों स्काईलाइन पहुंच गए। दोनों एक साथ लिफ्ट में गए। पहले शोजान अपने फ्लैट पहुंचते हैं। शोजान अपने फ्लैट पहुंचते ही याबो से कहता है, गुड नाइट। याबो कहता है, गुड नाइट। दोनों एक दूसरे के ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसके बाद याबो अपने पेंट हाउस के लिए चला गया। इस तरह काम पर शोजान का पहला दिन समाप्त हुआ। ऐसे काम करते हुए 2 सप्ताह हो चुके थे। याबो 1 सप्ताह पहले बीजिंग गए थे क्योंकि उनका वहाँ कुछ अधूरा काम था। शोजान याबो के पीए है, फिर भी याबो ने कभी भी शोजान को परेशान करना नहीं चाहता था। ऐसे दिन बीतने लगा। एक दिन शोजान अपने ऑफिस के ओर ही जा रहा था। जैसे वो डोर खुलने ही वाला था, तभी उसने याबो और इमली के बातचीत सुन लिया। इमली जो याबो से कह रही थी कि क्या सच में नया पीए को नियुक्त करना जरूरी था। याबो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस छोटी सी बात पर इतने गुस्से में क्यों हो। लेकिन इमली कहती है, यह तुम्हारे लिए एक मामूली बात है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। जब तुम मेरे पास थे तो पीए को किराए पर लेने की क्या जरूरत थी। तभी याबो कहता है, तुम भी इस कंपनी में एक अच्छे पोजीशन में काम करती हो, इसीलिए तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं तुम पर अधिक बोझ नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने नया पीए सिलेक्ट किया। इमली कहती है, लेकिन मैंने इसे कभी भी बोझ नहीं समझा। याबो कहता है, मैं समझता हूँ तुम काम के बारे में लेकर कितने सीरियस हो। इमली कहती है, तुम्हें यांग नहीं कहा होगा, है ना? उसके बाद सुनकर ही नया पीए रख लिया। मैं यहाँ हूँ, उसके बाद भी तुम नया पीए कैसे रख लिया? तभी याबो कहता है, मैंने इसलिए रखा ताकि तुम्हारी बोझ कम हो सके। तभी इमली कहती है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी सुझाव पसंद नहीं आई। मुझे तुम्हारी दोस्त यांग भी मुझे पसंद नहीं है और इस पीए भी। ऐसा क्या बात है जिसके कारण उससे काम पर कुछ दिनों के लिए ही रख लिया? क्या तुम उसे पहले से ही जानते हो? और वो भी कैसा व्यक्ति है जो कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए आया है? तभी याबो इमली से कहता है, इमली, यह बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा पीए है। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। वो मेरी कंपनी के किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह है। मैं उसे भला ऐसे काम क्यों दूंगा? यह सब बातें बंद करो। यह सब बात सुनकर शोजान तुरंत वहाँ से चला गया और वो कहता है, मैं इतने दिनों से भ्रम में ही जी रहा था। उसके लिए मैं सिर्फ पीए हूँ। इमली जब चाहे याबो को मिलने के लिए आ जाती है और उसे खाने के लिए जबरदस्ती ले जाया करती है। उन दोनों के बीच भले ही बेस्ट फ्रेंड के रिश्ते हैं, लेकिन इमली ने उसे कुछ और ही समझ ली थी। जब चाहे वो याबो को अपने साथ ले जाती है। शोजान ने इन 2 हफ्ते में जो घटित हुआ उसके बारे में सोचा और उसे पता चल गया कि इमली शोजान से प्यार करने लगी है। शोजान सोचता है, मैं इस नकली प्यार को नहीं मानता हूँ। वो लड़की सही नहीं है, यह प्यार नकली है। वो लड़की जब चाहे याबो को अपने साथ ले जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ यह प्यार नकली है। ऐसे वो सोचते हुए
ऑफिस के ओर गया जहाँ इमली और याबो अभी भी बात कर रही थी। शियोजान मन ही मन सोचता है, मैं ये सब बातों से तंग आ गया हूँ, यह प्यार नकली है। जब शियोजान ऑफिस के अंदर गया तभी याबो शियोजान को देखकर मुस्कुराया, लेकिन इमली ने शियोजान के ओर गुस्से में देखा। जब शियोजान ऑफिस के अंदर गया तो याबो ने उसके साथ काम के सिलसिले में बात की। ऐसे बात करने में बिजी हो गई, लेकिन इमली ने गुस्से में उन दोनों को देखते रहा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। शियोजान के लिए यह सरप्राइज था क्योंकि इमली ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पीठ पीछे इमली शियोजान के बारे में ही बुराई कर रही थी। शाम के 4 बजे के आसपास शियोजान को एक मैसेज आया जहाँ लिखा हुआ था कि मत भूलो कि तुम कौन हो, बाहर में जाओ कामिनी, मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है। वो नंबर सेफ नहीं था, लेकिन इस तरह के धमकी भरे मैसेज इन कुछ हफ्तों में बहुत बार भेजा गया था। शियोजान सोचता है पता नहीं वो कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं ये सभी बातें नहीं सोचता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है, जिसको जो करना है करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को परेशान हो। कौन है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है।